everyone, this is Surpi. Today I came up with a syllabus of environment study. As we all know, environment is one of the compulsory subject of Punjab University Chandigarh student, either the student of USOL, private or regular student. आपको अपनी डिग्री पूरी करने से पहले इस एग्ज़ाम को पास करना बहुत ज़रूरी होता है. इसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एग्ज़ाम भी बोलते हैं. इस सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है आज हम ये डिस्कस करेंगे. इस सब्जेक्ट में आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, रोड सेफ्टी भी पढ़ना पड़ेगा और ड्रग अब्यूज़ भी पढ़ना पड़ेगा. इसकी क्या मार्किंग स्कीम होती है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है पंजाब यूनिवर्सिटी का, आपका पेपर कितने मार्क्स का आएगा, आपका पासिंग मार्क्स कितने होंगे. आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. अभी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे. देखो ये सिलेबस है इन्वायरमेंट का, जिसमें आपका इंक्लूड है रोड सेफ्टी एजुकेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड ड्रग अब्यूज़. ये बेसिकली जो सब्जेक्ट आता है आपको सेकंड सेमेस्टर में आपको इसे एग्ज़ाम देना पड़ता है. पर बाई चांस अगर कोई बच्चा इसे पास नहीं कर पाता है सेकंड सेमेस्टर में, तो वो अपनी डिग्री कंप्लीट होने से पहले फोर्थ सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में भी एग्ज़ाम दे सकता है. अब देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या पढ़ लेते हैं हम. जो ये 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है, जो मार्क्स आपका डिवीजन है वो ऐसे है 40:20:20:20. इन्वायरमेंट आपका 40 मार्क्स का होता है. इन्वायरमेंट जो आपका पार्ट 1 है 40 मार्क्स का है. रोड सेफ्टी आपका 20 मार्क्स का, वुमेन प्रोटेक्शन आपका 20 मार्क्स का और ड्रग अब्यूज़ आपका 20 मार्क्स का होता है. ये बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं. आप बुक परचेज कर सकते हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें MCQ सॉल्व करने आने चाहिए. 2 आवर्स का आपका पेपर होता है, इसमें आपका सब कुछ ही इंक्लूड होगा. अब देख लेते हैं हम सिलेबस. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के सिलेबस में क्या है. इन्वायरमेंट के अंदर सबसे पहले आपका टॉपिक वाइज है 15 टॉपिक्स होंगे. फर्स्ट टॉपिक आपका है इन्वायरमेंट का कंसेप्ट क्या होता है, जिसमें आपका आ गया इंट्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर. इसमें आपकी लेयर्स आती हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर. नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास क्या क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है, प्रिंसिपल्स और स्कोप क्या है इकोलॉजी का. अब फिर आता है आपके पास कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम का क्या कंसेप्ट है, पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या है, बायोटिक इंट्रैक्शंस, बायोम्स, इकोलॉजिकल सेसेशंस कि कैसे इकोलॉजिकल सेसेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. जैसे कि फ्रॉग होता है, फ्रॉग ग्रास को खाता है, ठीक है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को कौन खा रहा है. तो इकोलॉजिकल सेसेशन ऐसे बढ़ता रहता है. कैसे आपका फूड चेन, जैसे आपने पढ़ा होगा ना अपना फूड चेन, उस सिस्टम को बताता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद आपके पास आता है एटमॉस्फेयर क्या होता है. एटमॉस्फेयर में आपके पास आता है पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोनेंट्स ऑफ एयर, पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स, देयर रिसोर्सेज क्या होते हैं, परमिसिबल लिमिट्स क्या होती है एटमॉस्फेयर की, रिस्क क्या है एटमॉस्फेयर में, पॉसिबल कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो. आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे. फिर आपके पास आता है हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर में आपके पास आता है टाइप्स ऑफ एक्वेटिक सिस्टम, मेजर सोर्सेज आपके, जिसमें आपका ग्राउंड वाटर लेवल आता है, यूजेस क्या है पानी के, कैसे ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्या है हाइड्रोस्फीयर में. हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है आपका वाटर रिलेटेड, फ्रेश वाटर शॉर्टेज हो रही है आपकी, पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट्स ऑफ वाटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स ऑफ वाटर. परमिसेबल लिमिट क्या है, रिस्क एंड कंट्रोल मेजर क्या होते हैं. उसके बाद लिथोस्फीयर होता है, सॉइल से रिलेटेड है, जो आपका टॉपिक 4 है. उसमें आपका आता है अर्थ क्रस्ट, सॉइल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है. इसका टेक्सचर क्या है सॉइल का, ब्लैक सॉइल क्या होता है, लोमी सॉइल क्या होती है, आप खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं, रबी क्रॉप्स किस में आपकी कौन सी सॉइल में लगती है. ये सारे आपसे इससे लिथोस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं. उसके बाद सॉइल इरोजन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ये सब कुछ आता है. ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए. उसके बाद आता है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में कंसेप्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन का क्या कंसेप्ट है, टाइप्स क्या है वेजिटेशन की और फॉरेस्ट की, फैक्टर गवर्निंग वेजिटेशन, रोल ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट इन एनवायरनमेंट, वेरियस फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चला रखे हैं, उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं. अब आपका जो 6 टॉपिक है वो आता है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कि आप इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व कर सकते हो. द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आपको हमेशा क्वेश्चन आएगा ही आएगा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है, वाई टू कंजर्व, हम क्यों कंजर्व करें इन्वायरमेंट को. अब जैसे कोविड ईरा चल रहा है, कोविड पेंडेमिक चल रहा है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आने आपके बहुत ज़रूरी हैं और आएंगे ही आएंगे. इससे रिलेटेड सोइल, वाटर, एयर, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की वाइल्ड लाइफ को क्या इफेक्ट पड़ा है, 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं.
उसके बाद आपके पास आता है मैनेजमेंट ऑफ सॉइल वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओपन डंपिंग है, लैंडफिल है। अब जैसे दिल्ली साइड आप जाते हो तो आपको वहाँ गार्बेज ही गार्बेज आपको देखने को मिलेगा, तो कैसे लैंडफिल है, ओपन डंपिंग हो रही है वहाँ, कैसे सिस्टम आप सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हो, उससे रिलेटेड। वर्मी कंपोस्टिंग से, फ्रेंड ऑफ फार्मर, फार्मर का फ्रेंड आता जो अर्थवॉर्म होते हैं, उससे रिलेटेड भी आपको आएगा क्वेश्चन। वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो रिसेंट आपके जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं ना टॉपिक्स और न्यूज़ में, उससे रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको आता ही पता ही होना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट जैसे। उसके इंडोर इन्वायरमेंट में आपके आते हैं कि पोल्यूटेंट्स एंड कंटामिनेंट्स ऑफ इन हाउस इन्वायरमेंट में क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है इन्वायरमेंट की लिंक टू अर्बन एंड रूरल लाइफस्टाइल से, कैसे प्रॉब्लम डिफ्रेंशिएट है अर्बन और रूरल लाइफस्टाइल में। पॉसिबल अडल्ट्रेंट्स ऑफ द फूड की फूड में कैसे पॉसिबल अडल्ट्रेंट्स है। यूज एंड हार्म्स ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन, पॉलीथीन पे हमेशा क्वेश्चन आएगा कि पॉलीथीन किससे बनती है, वो केमिकल का नेम पूछ लेते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पास है ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज आ गया है कि कन्वेंशंस होती हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक दो कन्वेंशंस पूछ लेते हैं आपसे कि रीसेंट कौन सी कन्वेंशन हुई है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन सी कन्वेंशन है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है 1987, देखो ये बहुत ज़रूरी है। ये आपसे पूछते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एक्ट बनाया है, तो आप बोलोगे टिक में आंख में आपका क्वेश्चन आएगा, तो आप बोलोगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1987। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है। अगर कोई भी इंडस्ट्री होगी है या कोई प्राइवेट पार्टी होगी है, वो करती है इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूटेंट क्रिएट करने की कोशिश करी, चाहे वो एयर पोल्यूशन कर रही है, वाटर पोल्यूशन कर रही है, ये नदियों में अपने इंडस्ट्री का वेस्ट फेंक देते हैं, तो उन पे कौन सा स्टैट्यूटरी पिनल उनके ऊपर लग सकता है कि उन्हें पनिशमेंट होगी, उन पे लगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है 1987। ये क्वेश्चन हमेशा आता है आपको। उसके बाद आपका पास आ जाता है इंडियन लॉज। देखो इंडियन लॉज ये आ गया ना आपके पास। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन 87 तक ले, वैसे 86 है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है कि ये इंडिया से रिलेटेड लॉ है, जैसे आपके पास एयर, वाटर एंड नॉइस पोल्यूशन, आप इसे 86 कर लें जो मैंने आपको बताया ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, लेवल एंड टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटीज क्या है, उससे रिलेटेड एक्ट है बायोडाइवर्सिटीज एक्ट 2002। नॉइस एंड माइक्रोबियल पोल्यूशन है कि कौन कितनी नॉइस है, कितनी नॉइस पे हम सुन सकते हैं, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट आ जाते हैं, ये HIV एड्स, ह्यूमन राइट्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स। सोशल इश्यूज आ जाते हैं आपका, इन्वायरमेंट एथिक्स हो जाते हैं कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इशू एंड पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंज्यूमरिज्म एंड वेस्ट जनरेशन, ठीक है। लोकल इन्वायरमेंट इशू आते हैं आपके पास, जैसे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स इन रूरल अर्बन एरिया में, स्मोकिंग की क्या प्रॉब्लम है, पेस्टिसाइड से भी हो रहा है, वीड सिस्टम है, कांग्रेस ग्रास। जो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस ग्रास से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है। ये ऑर्नामेंटल ग्रास थी, ऑर्नामेंटल ग्रास थी, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है कांग्रेस ग्रास का, ये भी आता है आपके पास। जो ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रैक्टिकल होता है, डिपेंडिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी इन द कॉलेज, वर्मी कंपोस्टिंग आप विजिट कर सकते हो, ये सब कुछ। उसके बाद आता है एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। देखो क्वालिफाइंग पेपर ऑफ 40 मार्क्स कंप्राइजिंग ऑफ 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 1 आवर ड्यूरेशन। आपको इस इन्वायरमेंट के वाले पेपर के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा, जो इन्वायरमेंट वाला टॉपिक है, और आपको अपने 33% मार्क्स इसमें लेने जरूरी है टू क्वालिफाई द पेपर। क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% लेने हैं इसमें। 40 का देख लो, 33% करके देख लेना, जितने आपके बनेंगे ना उतने आपको नंबर लेने जरूरी है। इसमें आपको ये बता रहे हैं, ये आपको जैसे 40 में से मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे एटलीस्ट 15 मार्क्स, 15-16 मार्क्स आपको लेने इसमें ज़रूरी होंगे 40 में से, जो आपका याला पेपर होएगा। उसके बाद आप देख लेते हैं आपका सेकंड पार्ट आ गया रोड सेफ्टी एजुकेशन। इन्वायरमेंट वाले में आपको पहले 40 में से इतने मार्क्स क्वालिफाइंग नेचर को होएगा, हर किसी में आपको पासिंग मार्क्स लेने हैं। उसके बाद आपके पास होएगा रोड सेफ्टी में, आपके पास आ जाएगा सिग्निफिकेंस ऑफ रोड सेफ्टी क्या है, रोल ऑफ ट्रैफिक पुलिस का क्या रोल होता है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या होती है, कौन से सिस्टम वो यूज़ करते हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आप इसमें चंडीगढ़ वेबसाइट की देख सकते हैं, वेबसाइट जो चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट है उससे विजिट करोगे आपको पास सारे रूल्स पता लग जाएंगे। उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, जिसने अब चंडीगढ़ का लाइसेंस बनवा रखा है RTO से, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है।
आप विजिट कर लो, चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट है, आरटीओ की वेबसाइट है, ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड वो क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, हाउ टू ऑब्टेन ड्राइविंग लाइसेंस आप कैसे ले, मैं आपको सजेस्ट करूँ आप चंडीगढ़ की आरटीओ की साइट है, सेक्टर 17 में जो आरटीओ बना हुआ है ना उसकी वेबसाइट भी है, आप वो विजिट करो, आपका आराम से रोड सेफ्टी वाला पेपर तो निकल जाएगा। चंडीगढ़ पुलिस और आरटीओ की वेबसाइट विजिट कर लो, वहाँ से आपका पेपर तैयार है, पूरे नंबर है। ठीक है, अब उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेते हैं, एज लिमिट क्या है, कमर्शियल लाइसेंस की 20 साल की एज लिमिट है, ड्राइविंग लाइसेंस कौन सी एज में लेते हैं, 18 साल के, लर्निंग 16, ऐसे ऐसे जो एज है मैं श्योर नहीं हूँ, मैं आप देख सकते हो वहाँ। ट्रैफिक ऑफेंसेस क्या होते हैं, पेनल्टीज क्या है, प्रोसीजर क्या, सीट बेल्ट नहीं लगाने का कितने फाइन है, बिना हेलमेट के, पिविलियन ड्राइवर का कौन सा पिविलियन आप बिठा सकते हो किसको पीछे, ये सब कुछ क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए। कॉमन ड्राइविंग मिस्टेक्स क्या होती हैं, रेड लाइट जंप करना, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, आप फर्स्ट एड आप किसी को प्रोवाइड कर लो। ठीक है, रोड सेफ्टी से रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है आप देखते हो, ये नहीं कि उसे ऐसे ही छोड़ के चले जाओ, आप ट्रैफिक पुलिस को कॉल करो, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाओ, ये सब कुछ आप इस वाले पेपर में पढ़ोगे। सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी, फर्स्ट एड क्या आगे देखो सिग्निफिकेंस, ट्रैफिक पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप, क्या से आपका रिलेशनशिप है, ये नहीं कि आप वहाँ आपका चलान हो गया तो आप उससे लड़ने लग जाओ, ये भी आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है कि आपने कैसा रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, पुलिस और पब्लिक में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, रोल क्या होना चाहिए सिविल सोसाइटी के रोड सेफ्टी के अंदर। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है, इसका जो पेपर होएगा आपका 60 मार्क्स का होएगा, 60 मल्टीपल आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन विद मिनिमम 1 मार्क्स फ्रॉम ईच टॉपिक्स होएगा। देखो द पेपर शैल हैव 2 यूनिट्स होगी, एक आपकी इन्वायरमेंट की होगी, एक रोड सेफ्टी की होगी, कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। आपकी जो सेकंड यूनिट है वो 10 घंटे की, जैसे बोल रहा है 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, इसमें से 1 मार्क ईच के होंगे, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ऑल क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड करने, क्वालिफाई मार्क्स 33% है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है 60 मिनट्स, आपको 1 घंटे मिलेगा इसमें करने के लिए आपको। ठीक है, जो दोनों को मिला के इसका होगा 60 मार्क्स होएगा, इन्वायरमेंट का 40 नंबर का, रोड सेफ्टी का कितने नंबर का हो गया आपका 20 मार्क्स का, तो 60 मार्क्स टोटल हो गया आपके। इसमें क्वालिफाई मार्क्स कितने हैं 33% है। आप इसमें ये एक्ट पढ़ सकते हो, मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ सकते हो, रोड सेफ्टी, और देखो विजिट आगे देखो वही बता दिया, चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट आप विजिट कर लो सफिशिएंट है, और बाकी वेबसाइट आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है। एक आरटीओ की वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो चंडीगढ़ की, और एक चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट विजिट कर लो, इससे बाहर आपका रोड सेफ्टी का पेपर नहीं आएगा। उसके बाद है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन की वायलेंस, अब वाला पेपर भी आपको पास करना होएगा। इसमें आपका आता है कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ वायलेंस की, वायलेंस कितने तरीके की होती है अगेंस्ट वुमेन, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल वायलेंस हो रही है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वायलेंस हो रही है, टाइप्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस चिल्ड्रन की भी, इमोशनल अब्यूज करते हैं चिल्ड्रन को भी, और निगलेक्ट एंड अबंडनमेंट मतलब कि उन्हें छोड़ देते हैं चिल्ड्रंस को और वुमेन को। आईपीसी की जो इंडियन पीनल कोड है उसकी कौन कौन सी सेक्शंस हैं जो वुमेन्स के लिए बने गए हैं, कि अगर उनकी कोई भी क्राइम उनके अगेंस्ट होता है तो इन सेक्शन के अंदर वो जो एक्यूज्ड होता है, जो क्रिमिनल होता है, उसे हम पनिश कर सकते हैं। डोरी डेथ के लिए, अगर दहेज के लिए किसी को मारा जा रहा है तो 304 भी लगेगा सेक्शन आईपीसी का, इंडियन पीनल कोड। ठीक है, रेप के लिए सेक्शन लगता है 375, 371 ए बी सी डी ई। क्रुएलिटी मतलब उसका क्रुएलिटी हो रही है तो उसके लिए 498 ए लगता है। इंसल्ट ऑफ मोडेस्टी, इसमें बहुत जरूरी है, मोडेस्टी में आपको कहते हैं ईव टीजिंग, छेड़खानी, किसी महिला के साथ छेड़खानी हो रही है, ईव टीजिंग हो रही है। ठीक है, कोई स्टॉक कर रहा है उसे, तो इसमें सेक्शन लगे। ऑब्सीन, आप मटेरियल सेंड कर रहे हो एक वुमन को, उसमें रिलेटेड भी पनिशेबल है ये। ठीक है, तो जैसे जेस्चर दे रहे हो आप उसे, कोई गंदा जेस्चर दे रहे हो, गाली निकाल रहे हो आप उसे, कोई एक्ट कर रहे हो उसकी इंसल्ट, उसकी जिससे उसको लगता है कि मेरी इज्जत पे हानि हो रही है, मेरी मोडेस्टी जा रही है, तो इससे रिलेटेड जैसे सेक्शन है 294 ए, 354, 509 इंडियन पीनल कोड का। हर्ट और ग्रीवियस हर्ट आ गया आपका 319 से लेकर 326। एसिड अटैक 326 ए से लेकर 326 बी। फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है। ठीक है, भ्रूण हत्या जिसे हम बोल रहे हैं हम, सेक्शन 312, सेक्शन 313 इंडियन पीनल कोड का। मिस कैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट के बिना उसका मिस कैरेज कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास आता है सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर ये सेक्शन बना रखे हैं, वुमेन ट्रैफिकिंग। अब है प्रोटेक्टिव लॉज फॉर वुमेन, कि इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से कानून हैं।
वो आपका है पहले प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आया है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 आया है। प्रोटेक्टिव प्रोविजन, आप आईपीसी के प्रोटेक्टिव प्रोविजंस को देख सकते हैं, कौन कौन से हैं वो प्रोटेक्टिव प्रोविजंस, वो ये हैं आपके पास। सेल ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट नहीं आप बेच सकते, जिसमें आप ये नहीं कर सकते 293 में 294 में कोई ऑब्सीन सॉन्ग्स आ गए इसमें। 305 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चिल्ड्रन, इससे रिलेटेड सारे आप देख सकते हो। किडनैपिंग हो गया, रैंसम के लिए किसी को उठा लेना, ठीक है, और किसी की ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, ये सारे आपके इसमें आ जाएंगे सेक्शंस। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन और सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट भी बनाया है। एक्ट, आपको एक्ट के नेम पता होने चाहिए इसमें बेसिकली। जो ये यूनिट 3 है कि इसके भी 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपको, 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक, हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन आपको आएंगे। इसमें भी आपको 33% क्वालिफाइंग नेचर आपके लेने जरूरी हैं। 20 का आप 33% कर लेना, कितना बनता है उतने आपको नंबर लेने जरूरी होते हैं हर टॉपिक में। और उसमें इन्वायरमेंट में आपको 40 में से 33% लेने हैं, रोड सेफ्टी में आपको 20 में से 33% लेने हैं, इसमें से आपको 20 में से 33% लेने हैं। आपको हर पार्ट को क्वालिफाई करना है, हर जो आपका पार्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है 33%। ये नहीं कि आप ओवरऑल पासिंग मार्क्स बच्चा ले आया है पर दूसरे सब्जेक्टों में एक में भी फेल हो गया, सब में आपको क्वालिफाई करना है 33% के साथ। अब आपके पास आता है ड्रग अब्यूज एंड प्रॉब्लम प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, जो आपकी लास्ट यूनिट है। उसमें आपका देखो प्रॉब्लम और ड्रग अब्यूज की, ड्रग्स कितने टाइप्स की होती है, कैसे हम मिक्स यूज कर रहे हैं हम, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं आपके, स्टेरॉइड्स, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, दे मिसयूज कैसे होता है, सुटेबल एग्जांपल आपको बताएंगे ये बुक जो आप पढ़ोगे। हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स कि अब वनरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सब कुछ आपके ड्रग अब्यूज में आ जाएंगे। प्रिवेंशन, आप कैसे बच सकते हो, सपोर्ट ऑफ फैमिली, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्कूल एजुकेशन, मीडिया, गवर्नमेंट की पॉलिसी, प्रोग्राम्स एंड लॉज कौन कौन से बनाए गए हैं ड्रग अब्यूज के लिए, इससे रिलेटेड आप ये पढ़ लोगे। अब आपके पास आते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या है। देखो यूनिट 4 है, ये भी 20 मार्क्स की आपकी, यूनिट 4 भी आपकी 20 मार्क्स की है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे ABCD में आपको, इसमें द क्वेश्चन पेपर शैल बी स्ट्रिक्टली और सिलेबस के यूनिफॉर्मली होएगा और आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपको इसमें बता दिया गया, ये आपका आज हमने सिलेबस डिस्कस करा है किसका, इन्वायरमेंट स्टडी का। इन्वायरमेंट का आपका जो पेपर होगा ये आपको ग्रेजुएशन में आपको अपनी डिग्री के रहते हुए कंप्लीट करना होता है, पास करना होता है। ये क्वालिफाई मार्क्स का होता है। पहली बात, इसके जो मार्क्स होते हैं वो मार्कशीट में नहीं जुड़ते हैं। दूसरी बात, किसके आपको मार्क्स, आपका रिजल्ट नीचे जब आप अपनी DMC देखोगे सेकेंड सेमेस्टर की, उसमें आएगा इन्वायरमेंट का पेपर आपने पास कर रखा और यस आ जाएगा लिखा हुआ कि आप क्वालिफाई हो, पर उसके जो मार्क्स होते हैं वो आपकी मार्कशीट में नहीं जुड़ते हैं, इसलिए आपको इसे सिर्फ क्वालिफाई करना है। जैसे अब 4 भागों में डिवाइड है इन्वायरमेंट का पेपर। सबसे पहले इन्वायरमेंट है वो 40 मार्क्स का आएगा, उसमें से आपको 33% लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रोड सेफ्टी है वो 20 मार्क्स का है, उसमें भी आपको 33% क्वालिफाई करने हैं, पास होना है। वुमेन वाला जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें भी आपको 33% लेना है 20 में से, और जो ड्रग अब्यूज है उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। ड्रग अब्यूज का इतने 20 मार्क्स का, ड्रग अब्यूज भी 20 मार्क्स का है। तो आपको चारों पार्ट में से 40/20/20/20 की मार्किंग स्कीम में आएगा। आपका ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होता है, टोटल आपका ये 2 आवर्स का होएगा। आप इस सिलेबस को बड़े आराम से देखना, इससे सिलेबस से बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। जो आपके सजेस्टिव वेबसाइट वगैरह आप वहाँ विजिट कर सकते हो उस पार्ट के लिए, जैसे रोड सेफ्टी के लिए चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट बताई गई है या हरियाणा पुलिस की भी है, ठीक है। तो आज हमने सिलेबस डिस्कस करा। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे हम अपनी इंग्लिश की जो चैप्टर्स की वीडियो भी लाने वाले हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।